जयराम जी की। आज की धुन है तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, और इसी पर चर्चा होगी। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आजकल बस एक ही, ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए क्या है। दिन कहती है रात से, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए। अमीरी कहती है गरीबी से, अच्छाई कहती है बुराई से, सुख कहता है दुख से। ये प्रकृति का नियम है, एक दूसरे के लिए बने। और इनमें हस्तक्षेप जिसने भी किया प्रकृति की चाल में, वो ही गट्टे खाएगा। अब उसमें एक दूसरे को दोष देते, अरे उनने ऐसा कर दिया। अभी जो इनका ये पंडित जी हैं जिन पे अभी विवाद है, रिपोर्ट हो गई है, अनिरुद्धाचार्य जी। अनिरुद्धाचार्य जी पे क्यों आरक्षण लगा, क्यों उनकी रिपोर्ट हुई, उसकी वजह है माफी मांगे या ना मांगे। रिसर्च के हिसाब से, प्रकृति के नियम के हिसाब से, इतिहासों के गवाह के हिसाब से, अरे भैया अपने अपने कर्मों का ये भी आप बताते हैं बैठ करके कि अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो वही कर्मों का फल जाने अनजाने में, अब तुम्हें तो मालूम नहीं, तुम तो अब, और हर आदमी अपनी जान में अच्छा ही करता है। मेरे हिसाब से बुरा कोई नहीं करता। अब उन्हें कार्य करने की दौड़ में वो बुरा हो जाता है जब पता चलता है, और फिर आदमी स्वीकार नहीं करता। ये बताइए, सैकड़ों महिलाओं को जिनकी औलाद है, नौकरी कर रहे, धन है, गृहस्थी है, डेरा है, उन्हें तुम उनका पालन पोषण करते हो। अच्छा काम सबको लगता है। जरा बारीकी से देखिए, हो सकता है उनका पूर्व जन्म में या अगली लाइफ में उन्हें सुख भोगा, अब दुख का नंबर तो है। अब उनके हिस्से के दुख तुम मिटा रहे हो, तो आग में हाथ डालोगे, प्रकृति के नियम में हाथ अड़ाओगे तो जलोगे। मेरा कहने का तात्पर्य वही इतिहास गवाही है कि कर्म का फल मिलता है, उस सुख दुख का जोड़ा है। अब मान लीजिए हमने 40-50 साल तक सुख भोगा, अब हमारा नंबर दुखों का है। जब उनकी खुद की औलाद, खुद का डेरा कोई ऐसी परिस्थिति में कर दिया कि उन्हें घर छोड़ करके भटकना पड़ रहा है, यानी उनके कर्म के आधार पर उन्हें सजा मिल रही है, प्रकृति का नियम है, ये सब जानते। 12 घंटे अगर दिन होता है तो रात भी होती है। जहां सुख होता है वहां दुख भी होता है, इसका मेटने वाला कोई नहीं। ये प्रकृति का नियम है। इसके आड़े आएगा, चाहे वो संत हो, चाहे वो आमजन हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई भी हो। जो क्रिया ब्रह्मांड की बनी है उसको मत उसमें आने पर ये
थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि प्रकृति में उतने ही अच्छे भी होते हैं, उतने बुरे होते हैं। अरे जब ज्ञान है कि प्रकृति दो पैरों से चलती है, एक दाएं एक बाएं, दाएं बाएं, रास्ता जब ही चलोगे जब एक पैर पीछे जाएगा, एक आगे, फिर एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, तभी ना रास्ता तय करोगे। तो अब एक पांव अंगारे ही करे रहो, एक पछारे, तो कैसे रास्ता निभोगे। यानी अगर जीवन चल रहा है तो प्रकृति के चलन में अड़गा मत बनिए, नहीं तो ये मेरा रिसर्च है, परेशानी आएगी आएगी। दूसरा पॉइंट में बताऊं, कुछ कहते हैं माफी इन्हें मांगना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं मांगना चाहिए। अब कुछ लोग उन्हें भी अपमान करते हैं, जो माताएं बहनें या औरतें प्रश्न उठा रही हैं, उनको कोई गाली दे रहा, कुछ इनको गाली दे रहे। ये तो प्रकृति है, आधे इधर आधे उधर, थोड़ा सा बैलेंस हुआ। जैसे ठंडियों में दिन छोटा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है, गर्मियों में दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाए, केवल एक ही 1.5 घंटे के अंतर में छोटा बड़ा हो जाता है। और ये समय के हिसाब से छोटा बड़ा चलता है। तो कभी अधर्म का बोलबाला रहेगा, कभी धर्म का रहेगा, और ये हमने देखा है, रामायण में भी मिला, गीता में भी मिला, हर वेद पुराणों में ये मिला, मनमंत्र की कहानियों में भी मिला। तो क्यों भैया अड़ रहे हो? जो पहले से चला आया, समय के अनुसार चलोगे फायदा में रहोगे, समय के विपरीत जाओगे चक्र में फंस जाओगे, मेरा सीधा सा कहना। अरे इतिहास गवाही है, कुछ अच्छी रही कुछ बुरी नहीं, कुछ सूर्पनखा रही कुछ सीता रही। हमें इतिहास यही तो बताता है, तो हम सबको सीता बनाने चले? नहीं। अब आता हूं, एक रामशंकर कोई दास हैं, सन्यासी, वो संत है। तो आज मुझे उनमें एक कमी दिखी, संत तो कहलाते हैं, अब वो लगे थे प्रकृति को मेटने में, और उदाहरण दे रहे थे मनुष्यों का। मनुष्य मांस मछली खाता है, इनको ना खाना चाहिए। फिर उदाहरण दिया उन्होंने गाय का, बोले गाय और गधे का, गधे के सामने मांस रख दो, मछली रख दो, वो कभी नहीं खाएगा। तो इतना अकलमंद है आदमी क्यों नहीं? अरे तो 4 पांव जानवरों में भी शेर के सामने क्या खाएगा? केला अमरूद खाएगा तुम्हारे शेर? वो तो मांस खाएगा। जो प्रकृति ने जिस संरचना में जिसे रचा है वो भी खाएंगे, और जो इस लायक है वो भी खाएंगे। अब इसमें एक तरफा क्यों? जैसे जानवरों, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो मांसाहारी, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो शाकाहारी, उनमें भी वैरायटी है ना। कुछ जानवर ऐसे हैं जो मांसाहारी, कुछ जानवर ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं। अब तुम लगो पूरे जानवर शाकाहारी हो जाए, ये प्रकृति से लड़ना होगा। तो लड़िए मत, प्रकृति से लड़ने में किसी को फायदा नहीं है, दुख दर्द ही है। सबसे बड़ी संतता वही है जो प्रकृति ने ढला चला बनाया है, उसी पे चले चलो। हाँ, जैसे कुत्ता की वैरायटी होती है, उसे अगर अपन अन्न और दूध दही से उसका पालन करते हैं तो धीरे धीरे वो दूध दही पे निर्भर हो जाएगा।
लेकिन जब छूटेगा और जब माहौल मिलेगा तो वो उस पे जाएगा। अब इसमें भी दुख ना मनाओ, वो तो फला ऐसा था, अब वो यहां से छूटा सत्संग से, अब वो वहां चला गया। तो स्वभाव है, वो प्रकृति से बंधा है, हमें आप में ताकत नहीं है। हाँ, जो बीच के रास्ते में है अगर उसे सुधारो तो वो सुधर सकता है, 20% या 10%, पूरे नहीं। और ना पूरे की सुधारने में जिद करो, ठीक है। तो हमें प्रकृति से नहीं लड़ना। अब देखना, चार पाई जानवर भी होते, कुछ मांसाहारी कुछ शाकाहारी, आदमी भी ऐसे कुछ होते हैं, इनमें भी वैरायटी होती हैं, कुछ मांसाहारी और कुछ शाकाहारी। अब लगे तुम सबके शाकाहारी बनावे या सबके मांसाहारी। अरे जब खोज नहीं थी, ये खेती भी नहीं होती थी, उस समय तुम लोग कहाँ थे? ठीक है, सुधार आया, 50% भी सुधार आया, पर्याप्त है। 1-2% और कर लो, पल्ला इधर भारी हो जाएगा। सब यार एक पल्ले से तुलना भी नहीं होती। अरे जहां दुख नहीं होगा वहां कल्पना सुख की कैसे करोगे? जहां रात ना होगी वहां दिन का क्या महत्व कैसे जानोगे कि रात क्या है और दिन क्या है? जहां अमीरी गरीबी नहीं होगी वहां अमीरी का कैसे तुम ज्ञान करोगे? इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि समय के चक्र में आड़े मत बने, चाहे वो संत हों, चाहे व्यासपीठ वाले हों, चाहे को कल्याणकारी कोई भी हो, पूर्ण रूप से ना बने। हाँ, आपका कर्तव्य है मार्गदर्शन देना, आप मार्गदर्शन दीजिए। जैसे पक्षियों में तोता को पढ़ाओ तो पढ़ जाता है, और कछुए ऐसे पक्षी होते हैं पढ़ाते रहो वो नहीं पढ़ने वाले। तो जो पढ़ने योग्य हैं उन्हें पढ़ाइए, जो सुधारने योग्य हैं उन्हें सुधारिए, और जो नहीं है उनके ज्यादा पीछे मत पड़िए। जय श्री राम। इसीलिए संतों द्वारा मुझे मिला, कहानियों से, इतिहासों से, मैं अपने आप को ना तो गरीब समझता हूं न अमीर समझता हूं, न दुखी समझता हूं न सुखी समझता हूं, बीच का रहना पसंद करता हूं। न अमीर हूं न गरीब हूं, बीच में हूं, तो झटका नहीं लगेंगे। दुखी भी नहीं हूं सुखी भी नहीं हूं, बीच में हूं। दुष्ट भी नहीं हूं ज्यादा संत भी नहीं हूं। इसलिए हमारी सभी धर्माचार्यों से, संतों से, सभी राहगीरों से, दिखाने वालों से जो मार्गदर्शन दिखाते हैं, इतनी कलम जोर से ना पकड़िए कि वो टूट ही जाए। जय राधे की। समय का चक्र है, वो सब ठीक हो जाएगा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। उसकी फिक्र करने की ना तो मुझे जरूरत है न आप सभी को। अगर मेरे द्वारा किसी को अगर ठेस लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। जो मैंने रिसर्च किया जीवन में वो मैंने आपके पास बात रख दी। और जय श्री राधे। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए।